हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम लिया था, वो ट्रेसिस पर आधारित था, एच टी एंड बी टी। आज एक और प्रॉब्लम ट्रेसिस के रिलेटेड मैं ले रहा हूँ। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है: लाइन ए बी इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू द एच पी, sorry, a line AB inclined at 40 degree to the VP has its ends 50 mm and 20 mm above the HP. The length of its front view is 65 mm and its VT is 10 mm above the HP. Determining the true length of AB, its inclination with the HP and its HT. तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस की बात है। क्वेश्चन का डेटा जिस प्रकार दिया है उससे मैं स्टेप वाइज रफ सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। आप वो स्टेप समझ के डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में भी सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो रेफरेंस लाइन मैंने प्रोड्यूस कर दी, एक्स वाई लाइन। अभी जो एक पॉइंट हमें दिया है, लाइन ए बी है, और इसके जो दो एंड है ए और बी, उसका हमें डिस्टेंस दिया है। एक एंड 50 mm और दूसरा एंड 20 mm अबोव एच पी है। तो हमें करना क्या है, एक्स वाई लाइन से 50 mm का डिस्टेंस लेके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मान लो ये 50 mm डिस्टेंस है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस डिस्टेंस इज 50 mm, और एक लाइन ऐसी बना दीजिए जिसका डिस्टेंस है 20 mm। दोनों अबोव एच पी मीन्स दोनों लाइन अबोव एक्स वाई आएगी। तो ये मैंने ये लाइन 20 mm है, दिस इज 20। तो 50 और 20 दोनों हो गए। अभी कोई एक पॉइंट में मार्क कर रहा हूं, मान लो कि ये मेरे लिए ए डैश है, तो दूसरा पॉइंट बी डैश यहां पर आने वाला है। लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि फ्रंट व्यू की लेंथ 65 है, तो ए डैश को सेंटर लीजिए, 65 mm की रेडियस लेके कट कर दीजिए, तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो बी डैश है। याद रहे, ए डैश बी डैश के बीच का डिस्टेंस या ये जो लेंथ है वो 65 mm है। ये डिस्टेंस कितना है, 65। ए डैश सेंटर लिया, 65 रेडियस लेके कट किया दूसरी लाइन को, तो बी डैश मिल गया, ए डैश बी डैश। तो यहाँ तक हमने दो पॉइंट फाइंड कर दिए। अभी एक लाइन और प्रोड्यूस करनी है जिसका एक्स वाई से डिस्टेंस कितना है, 10 mm, क्योंकि वी टी कहा गया है 10 mm अबोव एच पी है। तो मान लो कि ये 10 mm वाली लाइन मैंने प्रोड्यूस कर दी। ये डिस्टेंस कितना है, 10 mm, 10। और इस लाइन को जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश वाली लाइन को लाइट पेंसिल से, और जहाँ ये इंटरसेक्ट होता है ये पॉइंट मुझे मिलेगा वी टी, क्योंकि वी टी कहा गया है 10 mm अबोव एच पी है, तो वी टी पॉइंट मिला। और वी टी पॉइंट में से अगर वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो एक्स वाई पर जो पॉइंट मिलता है उसको हम कहेंगे वी। इतना काम हमने कर दिया है, वी टी पर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया वी। अभी स्टूडेंट्स, इमेजिनरी मान लीजिए हमारी लाइन ए डैश बी डैश की जगह ए डैश वी टी है, तो आपका कंपास का सेंटर वी टी रखे, और वी टी और ए डैश के बीच का जितना डिस्टेंस है उतनी रेडियस लेके एक आर्क लगा दीजिए यहाँ तक। याद रहे, वी टी से ए डैश तक की रेडियस और आर्क लगा दीजिए, तो ये ए डैश पॉइंट यहाँ पर चेंज होके ए वन डैश हो जाएगा। और ए वन डैश से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए नीचे। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अभी ये लाइन पर हमारा एंगल हमें दिया है 40 डिग्री। लेट मी चेक इट इन द डेटा, कितना डिस्टेंस एंगल दिया है, 40 डिग्री टू वीपी। तो वी से आप 40 डिग्री एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एंगल लिया, तो ए वन डैश वाली लाइन यहाँ जो इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट होगा ए वन। तो एक बार जब ए वन पॉइंट मिल गया तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए। अभी ए वन डैश मिल गया, मीन्स हमारा फाइनल प्लान पॉइंट ए इस लाइन पर होना चाहिए।
तो ऑलरेडी ए डैश तो है, तो ए डैश से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट हमारा होगा प्लान पॉइंट ए। और ए मिल गया तो ए को आप वी के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये ट्रू लेंथ वाली लाइन हुई और ये रियल प्लान वाली। लेकिन प्लान पॉइंट बी कहाँ आएगा? तो बी डैश तो मेरा इस पॉइंट पर है, तो बी डैश से एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए जो दूसरी लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये बी पॉइंट होगा। तो ए बी जो मिला ये हमारा टॉप व्यू हुआ, दिस इज टॉप व्यू। और ये जो ए डैश बी डैश है वो आपका फ्रंट व्यू है और ये ट्रू लेंथ है। अभी बी में से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी तो कर सकते हैं, और जैसे ट्रू लेंथ यहाँ मिली वैसी ट्रू लेंथ ऊपर भी मिल सकती है। अभी मान लो कि हमें नीचे दो लाइन मिल गई, ट्रू लेंथ एंड टॉप व्यू, वैसे एक ट्रू लेंथ वाली लाइन ऊपर फाइंड करनी है तो क्या करना चाहिए? बी को सेंटर लीजिए और बी ए जितनी रेडियस लेके आर्क लगा दीजिए यहाँ। तो यहाँ ए पॉइंट चेंज होके A2 होगा और A2 से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की डायरेक्शन में, A2 डैश मिलेगा। A2 डैश को B डैश के साथ जोड़ दीजिए तो ये ट्रू लेंथ मिलेगी। तो वैसे यहाँ ट्रू लेंथ मिलेगी। तो ट्रू लेंथ वाली लाइन ऊपर भी आई, नीचे भी है, ऊपर फ्रंट व्यू मिला, नीचे टॉप व्यू मिला। और बाकी सब एंगल फाइंड करने हैं तो ये छोटा एंगल है वो थीटा है, रियल फ्रंट व्यू जो एंगल बनेगा वो अल्फा है, यहाँ जो ट्रू लेंथ एंगल बनाता है वो 40 डिग्री वो तो फाई है, बड़ा जो एंगल है वो है बीटा, और ट्रू लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके साथ सभी पॉइंट्स और सभी आंसर्स हमें मिल सकते हैं। आपको सिर्फ डायमेंशनली ड्रॉ करना है। आई रिपीट इट अगेन, मैंने शुरुआत से क्या किया? सबसे पहले मैंने 50 mm वाली लाइन ड्रॉ कर दी, फिर 20 वाली लाइन ड्रॉ कर दी, 50 वाली लाइन पर मैंने ए डैश मार्क किया, फिर फ्रंट व्यू की लेंथ 65 mm है तो एक पॉइंट मुझे बी डैश यहाँ मिला, ए डैश बी डैश हमने फाइंड कर दिया। ए डैश बी डैश फाइंड करने के बाद एक लाइन और प्रोड्यूस की 10 mm वाली, जहाँ पर मुझे इस व्यू को एक्सटेंड किया तो वी टी मिला। वी टी ढूंढने के बाद उसको वर्टिकल लाइन से यहाँ ज्वाइन किया तो वी मिला। फिर वी टी को सेंटर लेके वी टी और ए डैश के बीच का जितना डिस्टेंस है वहाँ से आर्क लगाया तो A1 डैश मिला। A1 डैश को नीचे मैं लेके आया तो A1 मिला। A1 को V के साथ ज्वाइन किया तो वो ट्रू लेंथ वाली लाइन मिली, और ए डैश से वर्टिकल लाइन मैंने जब खींची तो यहाँ A मिला, ये लोकस ऑफ A हो गया, तो A मिला, और बी डैश से यहाँ लाइन एक्सटेंड की तो B मिला। तो चारों पॉइंट्स मिल गए, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों मिल गए, ट्रू लेंथ भी मिल गई, एंगल थीटा फाई अल्फा बीटा भी आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है तो ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।